नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और कहानी कुर्सी की में आज सबसे बड़ी खबर कर्नाटक की है। क्या कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य जाने वाला है? 3 ही राज्य हैं कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त देश में और कर्नाटक सबसे बड़ा प्रदेश है और कर्नाटक का ड्रामा अब सुलझाना ही पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, वरना ये लड़ाई तो सड़क पर आ ही चुकी है। कर्नाटक में कुर्सी की लड़ाई में डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर अब भारी बढ़ते दिख रहे हैं। मामला उल्टा हो गया है। पिछले 2.5 साल लगातार सिद्धरमैया इस बात से इनकार करते रहे कि कोई 2.5 साल का फॉर्मूला मेरे और डीके शिव कुमार के बीच में तय नहीं हुआ था, लेकिन अब कांग्रेस आलाकमान खुद मान रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष मान रहे हैं कि मर्ज तो है, दवा ढूंढनी पड़ेगी, यानी इलाज करना पड़ेगा। कर्नाटक कांग्रेस में बढ़ती कलह को देखकर राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार को मिलने के लिए बुलाया है। यह मैं आपको इस वक्त खबर दे रहा हूं। डीके शिव कुमार को मैसेज दिया गया है कि वो थोड़ा इंतजार कर लें, राहुल गांधी की उनके साथ मुलाकात होगी। मतलब अब राहुल गांधी को इस झगड़े में सीधे इंटरवीन करना ही पड़ेगा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके अलावा आज जो डीके शिव कुमार ने किया है, उन्होंने एक तरीके से अपने इरादे जग जाहिर कर दिए। बहुत दिनों से वो खामोश थे, राहुल गांधी से मिलने की भी वो लगातार कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी ना उनसे मिले, ना उनकी बातों का, उनके मैसेज का जवाब दिया। और अब पता चला है कि 29 नवंबर को राहुल गांधी और डीके शिव कुमार की मुलाकात हो सकती है, मतलब परसों। मतलब लेकिन सियासत में 2 दिन बहुत होते हैं। ये 2 दिन डीके शिव कुमार क्या क्या करेंगे, किस किस से मिलेंगे, किस किस से बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी दम साधे बस ये देखती रहेगी। और सिद्धरमैया भी इस बैठक के अंदर मौजूद होंगे। ये बातें खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे हैं। डीके शिव कुमार का रुख लेकिन आज जो था वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। डीके शिव कुमार ने सीधे सीधे आज एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिख दिया कि वर्ड पावर इज The only power. Word power is world power. आप जो कहते हैं वही है असली चीज। आप जो कह रहे हैं उसका ही मतलब है। और उनका कहना यह था कि मुझसे जो वादा किया गया था वो वादा अब निभाया जाए। ये देखें, ये ट्वीट है डीके शिव कुमार का। The biggest force in the world was to keep one's word. दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है अपनी बात पर कायम रहना, अपने शब्दों पर कायम रहना। बी इट अ जज, चाहे जज हो, चाहे राष्ट्रपति हो या कोई और या मैं, हर किसी को एवरीवन हैज टू वॉक द टॉक। हर किसी को जो कहा है वो करना चाहिए, करना पड़ता है। वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर। इससे ज्यादा खुल के वो और क्या कह दें। बस वो इतना ही नहीं कह रहे कि मीटिंग में कौन कौन था और मुझसे सोनिया गांधी ने या राहुल गांधी ने क्या कहा था, मुझसे 2.5 साल पहले क्या वादा हुआ था कि मुझे मुख्यमंत्री 2.5 साल के बाद बनाया जाएगा। डीके शिव कुमार ने सब कुछ अपनी इन बातों में कह दिया। अब सवाल यह है कि इनका और कांग्रेस का यह जोड़ जो है, इसमें कितनी फेविकॉल लगी है, मतलब ये कितना पक्का जोड़ है। क्या अगर डीके शिव कुमार को उनसे किया वादा पूरा नहीं किया जाता तो वो कदम भी उठा सकते हैं जो कांग्रेस में बहुत नेता पहले उठा चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप याद कीजिए ना, सरकार की सरकार उठा करके ले आए थे। और लोग कहते हैं कि कर्नाटक में नहीं हो सकता, अंतर बहुत है। अभी मैं आपको उसका सारा गणित बताऊंगा, तो इतना बड़ा अंतर भी नहीं है। डीके शिव कुमार अगर ये ठान लें कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई और अब यहां नहीं तो चलो जहां से ही, तो फिर कर्नाटक में बहुत बड़ा आपको घटनाक्रम होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिर भी अभी भी बातें जो हैं कुछ दबी छुपी जबान में करने की कोशिशें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से मिलेंगे तो, लेकिन मुलाकात एमएलसी चुनाव को लेकर, संगठन चुनाव को लेकर के होंगी। मैं आपको सबसे पहले इसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट की बात सुनाता हूं और आप उनकी बातों में जरा उनका असमंजस देखिएगा, उनकी लाचारी देखिएगा। खड़गे साहब कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पहले तो इनकार करते रहे कोई झगड़ा ही नहीं है, फिर उनको कल ये कहना पड़ा मर्ज है, दवा देनी पड़ेगी, मेडिसिन ढूंढेंगे। मैं, राहुल गांधी और सब लोग बैठेंगे, चीफ मिनिस्टर भी बैठेंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बैठेंगे। आज फिर घर से निकलते रिपोर्टरों ने पकड़ लिया उनको, फिर पूछा सर क्या हो रहा है, फिर वही बात रिपीट की उन्होंने, हम बैठ के बात करेंगे, मैं और राहुल गांधी और दोनों नेताओं को बैठाएंगे और बात। अब खुलकर एक्सेप्ट कर रहे हैं झगड़ा है हमारे घर में, लेकिन इलाज क्या है ये खड़गे साहब को भी नहीं मालूम। सुनिए आप। वहां की सरकार क्या कर रहे हैं वहां के लोग बोल सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसे समस्याओं को हम सुलझाएंगे। हम हाईकमांड के लोग, मैं हूं, हमारे राहुल जी हैं, हमारे नेता, श्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी है। हम बैठ के सोच के उसको कुछ किस ढंग से क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, उसको क्या करना है, जो मेडिसिन देना है उस वक्त देंगे उसके तहत।
जो मेडिसिन देना है वो मेडिसिन देंगे, अध्यक्ष पार्टी के कह रहे हैं, मतलब उनको नहीं मालूम कि इसका इलाज क्या है। उनको तो मालूम होगा कि डीके शिव कुमार से ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी। अगर ये बात हुई थी तो डीके शिव कुमार ठीक है और सिद्धरमैया गलत कह रहे हैं कि ऐसी कोई बातें नहीं हुई थी। दूसरा, डीके शिव कुमार के समर्थक किस हद तक चले गए, इसको आप जरा सुनिए। मैं आपको उनके एक समर्थक की बात सुनवा रहा हूं। इनके कैंप के बहुत सारे विधायक दिल्ली आकर के बैठे हुए थे। इन्होंने लगातार मांग की सीधे कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलने की। पहले तो मिले नहीं खड़गे साहब, फिर बाद में उनसे मिलना पड़ा। अब मिलने के बाद वो क्या कह रहे हैं, 200% डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे। 200% और आगे आते 200% डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे। जल्द अच्छी खबर मिलेगी। हाईकमान ही फैसला करेगा। जैसा कि हमारे लीडर ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के नेता जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। जन ಕೂತು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ। कांग्रेस पार्टी के 135 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के 66 विधायक हैं कर्नाटक में। 2023 के इलेक्शन की बात बता रहा हूं। जेडीएस के 19 विधायक हैं, बीजेपी और जेडीएस एक हैं। इनको जोड़ दीजिए तो 85 हो जाता है। कांग्रेस 135 और बीजेपी सहयोगी 85। बहुमत के लिए चाहिए 112, 113। 85 से 113 कितना दूर है? ऐसा ये कोई काम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर नहीं सकती। मैं साफ साफ आपसे कह रहा हूं, ये डर है कांग्रेस पार्टी को। सवाल मैंने जो आपसे पहले कहा वही है, क्या डीके शिव कुमार उस हद तक जाएंगे? क्योंकि डीके शिव कुमार एक खांटी कांग्रेसी आदमी है। सिद्धरमैया बाहर से आए हुए हैं, डीके शिव कुमार घर के आदमी हैं, इसलिए उनको यह बात ज्यादा चुभ रही है। अब मैं आपको डीके शिव कुमार का आज का एक स्टेटमेंट, नया स्टेटमेंट, वो मैं आपको सुना देना चाहता हूं। डीके शिव कुमार अपने साथियों के बीच में बात कर रहे थे और उन्होंने एक हल्के फुल्के लहजे में ये बात कही कि ये सब खड़े हैं, इनको मालूम नहीं कुर्सी की क्या अहमियत है, कुर्सियां लगी हैं, ये बैठ ही नहीं रहे हैं। तो आप जरा एक बार जो है मेहमानों से आपको मिलवा दूं। हमारे साथ प्रोग्राम में आ गए संगीत रागी जी, आ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं हमारे साथ। प्रोफेसर हमारे साथ समीर चौगांवकर जी आ गए, वैसे प्रोफेसर ही हैं ये भी। समीर चौगांवकर जी भी आ गए हैं और त्रिपाठी जी दूर से मुझे दिखाई दे रहे हैं, पहुंच गए हैं। बस डीके शिव कुमार की बात सुनिए आप, तब तक कुर्सी की अहमियत बता रहे हैं। ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋರು ಈ ಚೇರ್ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ, ಕುರ್ಚಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಚೇರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತವ್ರು ಇವರು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ 2 ಚೇರ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಚೇರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತವ್ರೆ ನೋಡಿ. MLAಗಳು, MP ಆಗಿದ್ದವರು, ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತವ್ರೆ. ಇವ್ರು ಚೇರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಇವ್ರು ನಿಂತವ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಚೇರು ಸಿಗಲ್ಲ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಅಂತ. ಈಗೇನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮಾತು ಆಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪವರ್. ಅದು ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜಿ ಕೊಡ್ಲಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿ, ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿ, ಮನೇಲಿ ಮಾತಾಗ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪವರ್. ಆ ಪವರ್ಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. डीके शिव कुमार के ये शब्द गूंज रहे होंगे इस वक्त कांग्रेस पार्टी के आला कमान के कानों में, जो भी आला कमान है इस वक्त। एक बार फिर आप सुनिए, बता रहे हैं वर्ल्ड पावर इज वर्ल्ड। जो लिखा है ये बोला था पहले और फिर लिखा था बाद में, मतलब बात अपनी अंडरलाइन की है। जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। एक बार फिर सुन लीजिए डीके शिव कुमार की बात। आज की सबसे बड़ी खबर है ये। ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋರು ಈ ಚೇರ್ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ, ಕುರ್ಚಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಚೇರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತವ್ರು ಇವರು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ 2 ಚೇರ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಚೇರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತವ್ರೆ ನೋಡಿ. MLAಗಳು, MP ಆಗಿದ್ದವರು, ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತವ್ರೆ. ಇವ್ರು ಚೇರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಇವ್ರು ನಿಂತವ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಚೇರು ಸಿಗಲ್ಲ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಅಂತ. ಈಗೇನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮಾತು ಆಡ್ತೀವಿ. अब साहब डीके शिव कुमार साहब ने साफ साफ कह दिया है कि वादा जो किया था मुझसे उसको पूरा कीजिए। अब क्या कांग्रेस में चल रहा है, बीजेपी वाले जो है इसमें कुछ जो है बिल्ली के भाग से चीका फूटा वाला कुछ अपने लिए होता हुआ देख रहे हैं क्या? तो पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो आपको बताएंगे। हमारे 2 सहयोगी दिल्ली से और बेंगलुरु से जुड़ गए। टी राघवन बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं और विजय लक्ष्मी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले टी राघवन बता दीजिए डीके शिव कुमार के इरादे क्या हैं? राघवन।
देखिए, मैं ये कह सकते हैं कि पहली बाजी जो वो इस बात को लेकर बेहद ही नाराज थे सौरभ की आलाकमान उनको अनसुना कर रहा है, वो बाजी वो जीत गए हैं। अब ये खबर आ रही है कि 29 को एक मीटिंग होनी है, लेकिन क्या 29 को ही उनका ये अनाउंसमेंट हो जाएगा कि वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम इस लिहाज से लग रही है क्योंकि सीएम सिद्धरामैया ने भी अब अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको बनाना शुरू कर दिया। देखिए, बहुत साफ बात यह है कि 29 को जब राहुल गांधी के साथ ये दो नेता जब बैठेंगे, ये बहुत क्लियर है कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। इस प्लान पर अब डीके शिव कुमार काम कर रहे हैं और उस वक्त उस बैठक में जो राहुल गांधी को कन्विंस कर पाएगा शायद वो विजेता बनकर निकलेगा, क्योंकि दोनों ही नेताओं को फिलहाल डंप करने की हालत में पार्टी नहीं है, राहुल गांधी आलाकमान नहीं। अगर ये सुनवाई शायद डीके शिव कुमार की उस वक्त हो जाती जब वो पिछले सप्ताह लगातार कोशिश कर रहे थे, तो शायद ये इतना बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा बेंगलुरु में देखने को नहीं मिलता। अब डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि 2.5 साल पहले जो आपने वादा किया था वो निभाइए, और उसको लेकर लगातार वो अपना दबाव जो है लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन उस दूसरी तरफ आज देखिए क्या डेवलपमेंट हुआ है सीएम कैंप से। अब तक बहुत आश्वस्त थे सीएम ये कहते हुए कि हम 5 साल पूरे करेंगे, अभी तक हमारे को ऐसा कोई हाईकमान से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन जब अब खड़गे साहब ने आज खुद ये कह दिया कि दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाकर उनसे मीटिंग करवाई जाएगी, तो अब जो है एक हलचल वहां पर भी देखने को मिल रही है। 5 मिनिस्टर और एक पूर्व मंत्री के.एन. राजन्ना के साथ में आज ब्रेकफास्ट सीएम ने किया। उसके बाद कृष्णा में हमने सुना कि 7 से 8 जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनके साथ एक मुलाकात हुई। और अब हम जहां पर मौजूद हैं राज्य सचिवालय में, यहां पर कैबिनेट मीटिंग में अगल बगल सीट में दोनों डीसीएम और सीएम बैठकर अब कैबिनेट की मीटिंग को संबोधित करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो 20-22 मिनिस्टर्स हैं, कम से कम 30 मिनिस्टर्स अभी जो हैं मौजूद हैं, उनमें से 20-22 मिनिस्टर और बहुत सारे कम से कम 7 से 8 सीनियर एमएलएज ये इस बात को लेकर अब लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय में सिद्धरामैया को हटाया जाना जो है वो पार्टी के मैं सीधे राघवन आपसे ये पूछ रहा हूं, अब ये जो कांग्रेस पार्टी के 135 लोग जीत करके आए थे, इनमें से ज्यादातर किसके साथ हैं? अगर आज सीएलपी की मीटिंग होगी तो सिद्धरामैया के साथ हैं। 74 विधायकों को संपर्क किया है डीके की टीम ने। उसमें से ऐसा हमें बताया जा रहा है कि 37 विधायक जो ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइमर हैं या फिर वो विधायक है जिनको फंड नहीं मिला है इस गवर्नमेंट में, वो ये सोच रहे हैं कि अगर डीके शिव कुमार मिलते हैं तो सीएम बनते हैं तो उनको फंड मिल जाएगा। तो करीब 34 से 35 जो संख्या कुछ दिन पहले तक कह सकते हैं कि 18 से 20 थी, अब वो 34 से 35 हो गई है। सौरभ, 34 से 35 मतलब जा सकते हैं डीके शिव कुमार के साथ। सीधी सीधी बात राघवन ने आपको स्पष्ट शब्दों में बता दी। अब विजय लक्ष्मी ये बताएं, क्या खड़गे साहब कह रहे थे मर्ज है दवा देनी पड़ेगी, दवा है कांग्रेस के पास? देखिए, बिल्कुल 29 तारीख का दिन जो है वो सौरभ अहम है, और वो दिन इसलिए अहम है क्योंकि डीके शिव कुमार को बड़ी उम्मीद है कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी से। वो अभी दिल्ली से बाहर हैं। हमें बताया गया कि 29 तारीख को कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की मीटिंग होगी, और उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि एक कर्टसी मीटिंग के लिए बाकी जो बड़े नेता हैं, खड़गे साहब, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है ये बैठेंगे और आपस में बातचीत करेंगे, और उसी जो मीटिंग होगी उस स्ट्रैटेजी कमेटी की मीटिंग के बाद उस मीटिंग में ही कर्नाटक की आगे की रूपरेखा जो है वो तय की जाएगी। अभी जो है बातचीत दोनों खेमे अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं। जिस तरह से राघवन ने भी बताया कि सिद्धरामैया के पास ज़्यादा विधायक हैं और डीके शिव कुमार के पास विधायकों की संख्या कम है। ये सवाल जब हम कांग्रेस के नेताओं से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि सत्ता के साथ जो है वो ज़्यादा विधायक जो है वो रैली बिहाइंड करते हैं। तो ऐसे में अगर आला कमान कोई फैसला आला कमान की तरफ से लिया जाएगा तो उसमें बदलाव होने में कोई बहुत समय नहीं लगेगा। बहरहाल 29 तारीख को जब ये 3 नेता बैठेंगे, हमें बताया गया उस मीटिंग के खत्म होने के बाद पूरी उम्मीद है कि ये 3 नेता बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और फिर कोई फैसला जो है कर्नाटक की राजनीति को लेकर जो है होगा। क्योंकि कर्नाटक से खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो आते हैं, तो वो लोगों से लगातार एक तरीके से संपर्क बनाए हुए हैं। जो बातचीत है वो चैनल्स उनके ठीक है विजय लक्ष्मी, मतलब अब परसों की मीटिंग पर सब कुछ निर्भर कर दिया गया। अभी मतलब अपेक्षा ये की जा रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी वही इसका फैसला कर लें। खड़गे साहब ने तो साफ साफ लगभग यही कह दिया कि मेरे हाथ से बात निकल गई, अब वो दोनों बैठ करके इस मामले को देखेंगे। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी और राघवन, आप दोनों का सारा गणित भी आपको पता लग गया। डीके शिव कुमार ने अपनी मंशा जो है वो भी साफ साफ बता दी है। सीधा सवाल है, कांग्रेस पार्टी क्या सिद्धरामैया को अफोर्ड कर सकती है हटाना? हटाएंगे तो सिद्धरामैया क्या स्वीकार कर लेंगे, और अगर उनको नहीं हटाती है, डीके शिव कुमार को नहीं बनाती है, तो डीके शिव कुमार क्या करेंगे? समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस में कर्नाटक की लड़ाई इतने स्तर पर चली गई है कि अब दोनों ने अपनी अपनी म्यान से तलवारें निकाल ली है।
अब अगर डीके शिव कुमार को आप बनाते हैं तो सिद्धरमैया बागी हो जाएंगे, उनके विधायक हट जाएंगे तो सरकार आपकी चली जाएगी। आप सिद्धरमैया का साथ दोगे तो डीके शिव कुमार बागी होने की प्रबल संभावना है, तब भी आपकी सरकार चलाएगी। राघवन बता रहे थे कि 35 से करीब एमएलए आज डीके शिव कुमार के साथ हैं। अगर ऐसी स्थिति है जा तो सकते हैं मतलब उसके साथ जिनको फंड नहीं मिला है, अगर ऐसी स्थिति बनती है, मैं कह रहा हूँ 35 में से अगर 10 भी कम कर दो, सिर्फ 23 विधायक अगर चले गए तो सरकार गिर जाएगी। 23 विधायक की जाती है, सरकार गिर जाएगी, और 28 विधायक जुड़ते ही ये सरकार कोई व्यक्ति बना सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जिस स्थिति में सरकार पड़ी, और कांग्रेस की वर्किंग देखिए, पंजाब में आप अमरिंदर सिंह को हटाते हो, हटाते अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, चन्नी पार्टी को डुबा देते हैं वहां पर। आप राहुल गांधी की वर्किंग देखिए, बिहार में चुनाव होता है, राहुल गांधी चले जाते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल की बैठक लेने, और वहां पर टूरिज्म के लिए आप वहां पर सफारी घूमने पचमढ़ी में चले जाते हैं। आज कर्नाटका का इतना बड़ा संकट आपके सामने है, और आज राहुल गांधी ने बिहार की बैठक बुला ली है। आज बिहार के एमएलए से बात कर रहे हैं कि भाई पदाधिकारियों से कि हम चुनाव हारे क्यों। अरे भाई, आप जो हार गए तो हार गए, इतना बड़ा संकट आपके सामने पिछले 7 दिन से खड़ा है। आपको तो आज कर्नाटक की बैठक बुलानी थी, 29 तारीख का इंतजार नहीं करना था, आपको कर्नाटका पहुंच जाना चाहिए था। आपने रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटका भेजा, डीके शिव कुमार ने धक्के मार के भगा दिया कि मैं रणदीप सुरजेवाला से बात नहीं करूंगा, मैं राहुल से या सोनिया गांधी जी से बात करूंगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कर्नाटका से आते हैं, खड़गे साहब, वह तो कर्नाटक की राजनीति को समझते हैं। उन्हें क्या पता नहीं था कि इस तरीके से घटनाएं घट रही है। 4 दिन वो कर्नाटका में रहे, क्या क्या खड़गे साहब ने, खड़गे साहब कह रहे हैं कि आलकमान तय करेगा। अब 29 तारीख का इंतजार किया। एक मिनट देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान इसमें आ रहा है डीके शिव कुमार के भाई का। इनके भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि कोई क्राइसिस नहीं है। फिर इनसे पूछा कि लेकिन आप भाई साहब ने तो, आपके डीके शिव कुमार जी ने तो ये लिखा है, वर्ड पावर इज वर्ड पावर, जो कहा है वो करो। तो उन्होंने कहा जो उन्होंने लिखा है वो आप उनसे पूछिए। So now what? Not meeting anybody. Not meeting. No, but what you have to say? This crisis will be resolved or no? Because you are a senior leader in the party. There is no crisis at all. Okay, thank you. But now we have seen a tweet, and you have also said the same thing, that promise has to be kept. No, I don't know about that. इनके भाई ने जो किया इनको नहीं मालूम, ये हो नहीं सकता। और ये भाई हैं तो भाई हैं, मतलब दोनों भाई जो करते हैं मिल बैठ के ही करते हैं। इसीलिए जो कुछ हो रहा है, और ये दोनों भाई बड़े पावरफुल जोड़ी है कर्नाटक की राजनीति की। तो डीके शिव कुमार पूरी तरह असर्ट कर रहे हैं, और इनके भाई डीके सुरेश का कुछ ना बोलना सीधा मतलब ये है, ये मैसेज आला कमान को है कि अब फैसला करो। इसके अलावा अब और कोई विकल्प जो है वो आपके पास नहीं। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। मैं कह रहा हूं 25, आपने कहा 25 माइनस कर दीजिए, अभी आप असेंबली 200 की हो जाएगी, तब भी 100 लोग चाहिए सरकार बनाने के लिए। इधर नहीं है, मतलब अगर आप इधर इसको जेडीएस के साथ एनडीए बीजेपी मान लें तो उतने नंबर वहां पर नहीं, तो इतना सरल नहीं है। नहीं, उस नंबर को दूसरे तरीके से भी देखिए, वो इतना आसान नहीं है ना। उसको देखिए एंटी डिफेक्शन को कि नंबर कांग्रेस के मत कम कर, बीजेपी के जोड़ने से काम नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं इस्तीफे भी करा दे, मैं कह रहा हूं 25 इस्तीफे करा दीजिए, इस्तीफे तब कोई भी नहीं कर रहा, ऐसा इस्तीफे रोज नहीं होते। लेकिन एक बात पर मेरे को आपत्ति, आप बार बार कह रहे हैं कि वो खाटी कांग्रेस या शिव कुमार जी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आप शक कर रहे थे। सही बात कह दी आपने। तो खाटी शिव होने से नहीं, ये तो जो बोला है ये अल्टीमेटम है। विश्व शर्मा क्या ये तो अल्टीमेटम है सरकार के, उनके लिए, हाई कमान के लिए। हेमंता भी है, हाई कमान के लिए अल्टीमेटम है कि भाई अब नहीं तो कभी नहीं, है ना। या प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं, वो राहुल जी को समझना चाहिए कि यही समय सही समय है। लेकिन सर, जब आप अल्टीमेटम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर उसके बाद भी कुछ होता है। ये जो आपने कहा, ये नहीं तो फिर क्या सवाल ये नहीं, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप होगा। अभी वो सोचते होंगे कि भाई अल्टीमेटम के बाद भी कई बार जाग जाते हैं कि अब इसके बाद कुछ। देखिए सिद्धारमैया की तरफ एक लाइन जोड़ देता हूं, वही होगा सर जो विधानसभा में डीके शिव कुमार ने कहा था, नमस्ते सदा वत्सले, याद है सर? देखिए इसको समझिए कि सिद्धारमैया के बागी होने की स्थिति नहीं है, भले ये कोई कुछ भी कह ले, वो इस मुख्यमंत्री हूं तब भी। यदि आज मुख्यमंत्री के तौर पर उनको हटा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो बागी होंगे। बागी होने के अब चांसेस शिव कुमार के ही हैं, डीके शिव कुमार के। अब उनको आप कैसे मनाते हैं, कैसे नहीं मनाते हैं, ये हाईकमान को देखना है। हाईकमान मतलब राहुल जी को देखना है, फिर आप कंफ्यूज होते रहते हैं। दल से उनको तो इसलिए डीके शिव कुमार को कैसे वो एडजस्ट करते हैं, कैसे मनाते हैं, कैसे। आप कह रहे हैं इन दोनों में से कोई आदमी बागी होगा तो वो डीके शिव कुमार है, सिद्धारमैया हटा भी दिए जाए तो वो कुछ नहीं करेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे। और दूसरी बात है, नंबर गेम में अभी कांग्रेस के पास बड़ी स्ट्रेंथ है, इसलिए अभी बीजेपी जेडीएस चुप है कि देखते कि क्या गेम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। क्योंकि 135 का मतलब हो गया कि 68 लोग कम से कम पार्टी से टूटने चाहिए। हाँ, नहीं वो बात मुश्किल काम है, बात सही है। कोई नहीं, बीजेपी है इस गेम में कहीं चाहिए सर त्रिपाठी जी।
नहीं, अभी तक तो नहीं है। अच्छा, लेकिन अब जो ये बयान डीके शिव कुमार दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको आपने सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बना दिया। अब वो सचिन पायलट ही बने रह के अपमान का, खून का घूंट पीकर, कड़वा घूंट पीकर बने रहेंगे, या ज्योतिरादित्य सिंधिया बन जाएंगे कि वो कड़वा वाला घूंट वो पिला देंगे। मतलब ऐसा हाल कर देंगे कि आप जिसको कहते हैं न मुंह दिखाने लायक रहेंगे, न कुछ बताने लायक रहेंगे, और फिर टीवी की बहस में कांग्रेस के लोग आकर कहेंगे कि आप पत्रकार लोग बिल्कुल बात नहीं करते, लोकतंत्र खत्म हो गया, ये अमित शाह सब पार्टी तोड़ देते हैं, विधायक तोड़ के लेके चले गए। तो अब ये होने का अवसर मुझे आता हुआ दिख रहा है। जहां तक रही बात कि पार्टी टूटती कैसे है, तो भाई सबसे बड़ा उदाहरण तो कर्नाटक से आया था। मध्य प्रदेश ने तो उसको फॉलो किया था, जहां तक मुझे याद है। कर्नाटक में ही पहले 22 विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया था और फिर वो चुन कर आए थे, जो सरकार उस वक्त ऑपरेशन लोटस ही मतलब ये जो नाम ही है वहीं से आया, कर्नाटक से शुरू हुआ था। अब सवाल ये है कि आप लोग उन नंबरों पर जा रहे हैं जो नंबर 2/3 अटल जी की सरकार ने कहा भाई थोड़ा और चलो दल बदल को दुरुस्त करते हैं, तो 2/3 कर दिया। लेकिन हमने तो अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें होती हुई दिखी है। हमने तो 370 के समय मुख्य सचेतक थे या कौन थे सर कांग्रेस के जो गायब हो गए थे, तो उनको देखा है। हमने विधानसभा में शिवसेना को 2 फाड़ होते हुए दोनों को अलग अलग मान्यता मिलते हुए देखा है। हमने कई ऐसी चीजें देखी हैं। अब सवाल यह कि अगर डीकेएस जैसा ताकतवर नेता, 25 विधायक अगर आप कह रहे हैं कि डीकेएस के पीछे हैं, सिद्धारमैया जिसको कहते हैं ना कि यथा स्थिति का खा रहे हैं। आप लोग जो कह रहे हैं विद्रोह है ना, तो कई लोग कह रहे हैं विद्रोह नहीं करेंगे। विद्रोह क्यों नहीं करेंगे? उनके बूते का कुछ नहीं है, इसको आप समझिए। जब उनके बूते का नहीं है तो ये मैसेज किस में जाएगा? ये मैसेज विधायकों में जाएगा। तो वो कहेंगे बूते का किसके है, कौन है जो ताकतवर हो सकता है, तब वो उससे कनेक्ट करना शुरू करते हैं। और यही वो जगह है जहां प्ले में बीजेपी आ जाए। मैं यहीं से बात आपकी आगे बढ़ा रहा हूं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, नंबर कांग्रेस के पास इतने हैं कि, और अभी राघवन ने साफ बताया, उसमें से ज्यादातर सिद्धारमैया के पास है। इतनी बड़ी संख्या तोड़ना सिद्धारमैया के पास नहीं है। राघवन मुख्यमंत्री के पास इतने बड़े नंबर लेकर के आना, ये डीके शिव कुमार के लिए बड़ा मुश्किल काम है। अब आपको जो बताना है वो आप लोग नहीं बता रहे हैं। क्या बीजेपी इसकी कोई तैयारी, जो आपने शिवसेना वाला नाम लिया, वैसा कोई अगर काम कर रही होती, इतना बड़ा ऑपरेशन अगर चल रहा है, तो कहीं कोई सुगबुगाहट होगी ना? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अभी कहेंगे शिवसेना का आपको पता था क्या? ऑपरेशन जो है सुगबुगाहट से नहीं चलते ना। नहीं, ज्योतिरादित्य का पता था जब वो बंगलोर चले गए। वही तो कह रहा हूं, हो सकता है पीछे से हो रहा हो। मतलब मैं कह रहा हूं प्ले में तब आएगी जो मैंने सिनेरियो बताया। जनता पार्टी का इंटरेस्ट रायता खाने में, रायता फैलाने में ज्यादा रहेगा। सरकार बने या न बने, कांग्रेस की सरकार गिर जाए और राष्ट्रपति शासन लग जाए, और उसके बाद फिर वो देखेंगे क्या करना है। मुझे लग रहा है उनका इंटरेस्ट सरकार गिराने में रहेगा। शिव कुमार कह रहे हैं बिगेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड इज टू कीप वंस वर्ड। ये किसको बोल रहे हैं वो? जाहिर है इनको वर्ड दिया सोनिया गांधी ने। हाँ, इसका मतलब वो ये चेतावनी किसके लिए है, ये संदेश किसके लिए है? ये संदेश सोनिया गांधी के लिए है, राहुल गांधी के लिए, कि यदि आप अपने वचन पर कायम नहीं रहते हैं और सिद्धारमैया को आप कंटिन्यू कराते रहते हैं, जैसा कि आपने अशोक गहलोत के साथ किया था, वहां भी सचिन पायलट को आपने धोखा दिया था, तो वो स्थिति बन सकती है। देखिए, सचिन पायलट संगठन में उतने ताकतवर नहीं थे, वो एक पॉपुलर लीडर थे और उन्होंने वाकई में बहुत बड़ा कैंपेन किया था, साल भर तक जो है बहुत मेहनत किया था प्रदेश को। लेकिन संगठन पर पकड़ उनकी नहीं थी। संगठन पर पकड़ जो है वह अशोक गहलोत की थी। यहां थोड़ा सा खेल उल्टा है। यहां संगठन पर पकड़ जो है वो डीके शिव कुमार की है और पीसीसी प्रेसिडेंट भी यही है। हाँ, मैं इसलिए भी कह रहा हूं, ऐसे भी लोगों में यदि आप जाकर तो सिद्धारमैया कोई बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर वहां पर नहीं थे। वो जेडीएस में थे, उनको धक्का मारा गया, वहां पर उनके मन मुताबिक नहीं गया, तो इसलिए वो छोड़ करके वो कांग्रेस जनता दल से जेडीएस से फिर कांग्रेस पे आया। 2000 मुझे लगता है 2005 या 6 में आया था। और ये पिछले 20 साल से कुर्सी पे है, या तो विपक्ष के नेता के तौर पे या मुख्यमंत्री के तौर पे। हाँ ना, कांग्रेस पार्टी एफोर्ड कर सकती है कि सिद्धारमैया यदि नहीं भी हो तब भी कांग्रेस पार्टी थी वहां पर, लेकिन डीके शिव कुमार को इस समय वो एफोर्ड नहीं कर सकती है लूज करना। और उसका यदि वो लूज करती है तो ये ठीक वैसा ही होगा। करने का मतलब तो समझा दें। लूज करने का मतलब क्या? लूज करने का मतलब यहां से 2 ही रास्ते हो सकते हैं, या
तो वो पार्टी तोड़ लें उतने विधायक को लेकर के, या वो नई पार्टी बनाने की बात करें, सोचे वहां पर कर्नाटक के अंदर अपनी पार्टी के लिए। आप देखिए ना, हम देख रहे हैं आदि चंचनगिरी मठ, ये समर्थन, ये बहुत बड़ा मठ है, बहुत इसकी मान्यता है, ये 200 साल पुराना मठ है, और एक कम्युनिटी, आप एक क्रॉस द कम्युनिटी, उन्होंने किसको सपोर्ट कर दिया? डीके को सपोर्ट कर दिया। उन्होंने डीके को समर्थन किया। सर, एक समर्थन आया है। सचिन पायलट में और इनमें एक समानता भी है। सचिन पायलट की उम्र बहुत कम थी, ये भी 60 साल के ही हैं। आगे बहुत राजनीति है। देखिए, पूरा इतना 40 साल का पार्टी का साथ छोड़ना आसान नहीं होता। एक बात मुझे बताइए, हेमंत विश्व शर्मा का कब क्या था? उनके पास तो और भी ज्यादा था ना। हेमंता तो इनसे भी छोटे थे, जब वो छोड़ करके आए थे तो इनसे भी छोटे थे। हेमंता को मालूम था मेरे सामने तो तरुण गोगोई की अगली खेप तैयार हो गई है। मुझे तो क्या आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है वो दूसरा तैयार नहीं होगा? प्रियांक खड़गे तैयार नहीं होंगे? इसकी क्या गारंटी है कि कल जाकर के प्रियांक खड़गे को वहां पर नहीं डाला जाएगा? प्रोफेसर साहब, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी चूंकि बेंगलोर और कर्नाटक में बहुत लोगों से नहीं मेरे संपर्क संबंध है, लेकिन फिर भी काम भर के जो लोग हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप लोग दिल्ली में इसे बेवजह डीकेएस बनाम सिद्धा कह रहे हैं। ये बिल्ली बैठी हुई है। कौन? बंदर की लड़ाई में मैं उसको जिक्र करना चाहते थे। खड़गे जी ये सब कर रहे हैं। खड़गे जी के बयानों को आप देखिए। खड़गे जी चाह रहे हैं ये भ्रम की स्थिति इतनी बने कि डीकेएस रिवोल्ट करे, अंत में ये स्थिति आए कि कहा जाए कोई सहमति का उम्मीदवार खोजिए। वो प्रियांक खड़गे के लिए पूरी की पूरी तैयारी कर रहे हैं। प्रियांक का स्टेचर नहीं है। देखिए, नहीं, ये आप कह रहे हैं। प्रियांक का स्टेचर नहीं होना ही तो ताकत होती है। स्टेचर नहीं होना ही ज्यादा ताकत होती है। एक बड़ी रोचक बात, प्रियांक अपने पिताजी के पुत्र ना होते तो मंत्री होते, मंत्री होते अपने पिताजी के पुत्र ना होते। कैसी बातें ठीक कह रहे हैं आप भी। तो राहुल जी अगर अपने पिताजी के पुत्र ना होते राजीव जी के, तो आज इतना हारने के बाद राजशाही से तुलना करेंगे। बस यही मैं कह रहा हूं, राजशाही छोटी छोटी राजशाहियों को प्रश्रय देती है। इसको आप मूल रूप से समझ लीजिए। राजशाही को जमीन से तैयार होकर बड़ा हुआ नेता कभी पसंद नहीं आता। आप हर राज्य में कांग्रेस। और एक बात मैं और कह दूं, लेकिन जब प्रियांक ने कहा संघ उसी तरह से है, हिंदुत्व उसी तरह से है, डेंगू, मलेरिया, एड्स, पता नहीं किससे किससे जोड़ने के राजा के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी। आप इसको समझिए। खड़गे जी जब कहते हैं कि वो मोदी आ जाएगा तो क्या हिंदू? एक अंतर में बता, ब्रेक के बाद इसी को कंटिन्यू कर 10 सेकंड। कांग्रेस पार्टी केंद्र में राजतंत्र चाहती है, लेकिन वो प्रदेशों में राजतंत्र को नहीं कभी प्रश्रय देती। मेरे पास दो बयान और हैं। एक जी परमेश्वर जो है वो होम मिनिस्टर हैं, इनको भी कई बार लगता है मेरा नंबर आ जाएगा, मेरा नंबर। पिछली बार भी इनको लगा था। पिछली बार तो खुल के उन्होंने कहा था कि भाई मुझे अगर बनाए तो मैं स्वीकार कर लूंगा। ये क्या कह रहे हैं? और एक सिद्धरामैया के समर्थक, उन्होंने एक और खुली बात कह दी। उन्होंने कहा असेंबली डिसॉल्व करो। चीफ मिनिस्टर का सहयोगी बोल रहा है असेंबली डिसॉल्व करो, डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनना है, इनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ो, जीत के आएंगे तो बना देना मुख्यमंत्री।